उतार चढ़ाव है लेकिन बहुत कम है, छोटी रेंज का कारोबार हो रहा है, लेकिन ये जो भी प्रेशर मार्केट झेल रहा है, क्या कारण है सर? रेंज छोटी है, ये बात सही है, और बहुत ज़्यादा है भी नहीं। उम्मीद जनरली आप एक्सपायरी के दिन ये करते हैं कि थोड़ा कुछ बड़ा होगा। हाँ, exactly. बड़ी रेंज में कारोबार होगा, बड़ा एक्शन होगा, लेकिन उसके विपरीत आज बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड होता दिख रहा है। Correct. अब जाहिर सी बात है कि बड़ा दिन है, नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है, एक्सपायरी के लिहाज से बड़ा दिन है, लेकिन उसके बाद भी छोटी रेंज है तो कारण एक से ज़्यादा होंगे। आज इस छोटी सी रेंज में काम करने के 4 कारण मुझे नज़र आते हैं। Okay. और उन 4 कारणों में पहला कारण ये है कि डाउ फ्यूचर्स 250 पौने 300 अंक कमज़ोर है। तो जनरली आजकल क्या है कि जितनी डाउ फ्यूचर्स मजबूती दिखाता है उससे ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जितनी कमज़ोरी दिखाता है उससे ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ये ट्रेंड है थोड़ा, इसलिए थोड़ा डर रहता है मन में, और सुबह से कमज़ोर है। करेक्ट कि भाई और अच्छा कल बढ़ा जरूर था, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना बढ़ा नहीं। 400 पॉइंट बढ़ने के बावजूद ऊपरी स्तर से डाउ 800 पॉइंट घटा था, तो ट्रेड वहाँ पर बहुत अच्छा नहीं था कल। तो इसलिए थोड़ा सा एक मन में वो कहते हैं कि थोड़ा सा शंका रहती है। एक नंबर 2, FIs की खरीदारी का आंकड़ा तो है 6 दिन से, लेकिन हर रोज आंकड़ा थोड़ा थोड़ा छोटा होता जा रहा है। सुबह भी आपने पूछा था कि नंबर बढ़िया है क्या, मैंने कहा एक्सपायरी के 1 दिन के पहले के हिसाब से देखेंगे तो बड़ा नंबर नहीं। राइट, नॉर्मल डे में होता तो ये बड़ा नंबर था, और शायद यही वजह कि कल भी हमने थोड़ा उतार चढ़ाव देखा। बैंक निफ्टी लाल में बंद हुआ था, निफ्टी थोड़ा मजबूत बंद हुआ। सो मेरे ख्याल से थोड़ी सी FIs की खरीदारी धीमी पड़ने के संकेत, या फिर यूं कहें कि रोल ओवर और एक्सपायरी के एडजस्टमेंट ज़्यादा दिख रहे हैं बजाय फ्रेश खरीदारी के। तीसरा जो है कारण वो है कि कश्मीर में जो कुछ हुआ घटना है उसको देखकर थोड़ा सा सावधानी का माहौल हो रहा है, क्योंकि भारत अपनी तरफ से कड़े एक्शन ले रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, आतंकवादियों के अगेंस्ट में। तो थोड़ा सा एक बार वो सावधानी का माहौल उस वजह से भी है। और चौथा ये कि 3 बड़े दिग्गजों के नतीजे आए बड़े सेक्टर से। देखो, सबसे पहले आपने IT के नतीजों को निपट लिया, फिर बैंकिंग सेक्टर के बड़े नतीजों को निपट लिया। आज FMCG सेक्टर के लिहाज से बड़ा दिन था। कल देर शाम टाटा कंज्यूमर आया था, आज सुबह फर्स्ट हाफ में लीवर और नेस्ले ने नतीजे दिए। तो लीवर के नतीजों के बाद जो स्पेशली गाइडेंस आया उसमें थोड़ा सा दबाव बना है। ये एक बड़ा सेक्टर है जो सपोर्ट नहीं दे पाया। तो ये 4 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से बाजार में आज थोड़ा सुस्ती का माहौल है। बाकी एक्सपायरी की वजह से मैं नहीं बोलूँगा सुस्ती, एक्सपायरी की वजह से तो होना होता तो उतार चढ़ाव ज़्यादा होता। तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बैंक निफ्टी में है, लेकिन निफ्टी वगैरह में तो बहुत ही शांत कारोबार सा अभी तक होता दिख रहा है। ठीक है, तो फिर सर लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट, अगर निफ्टी से शुरुआत करें तो? सपोर्ट लेवल पे नजर रखिए, रुकावट के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करिए। सपोर्ट लेवल क्या है? 24,075, 24,175, ये मजबूत सपोर्ट जोन है। और आपको याद होगा सुबह हम खुले थे 24,300 के आसपास में, कहा था कि 24,240 250 से सपोर्ट जोन शुरू होता है। मजे की बात देखिए नेहा जी, आजकल लो 24,240 ही है पूरे दिन भर में। ऐसा नहीं हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको भी नहीं तोड़ रहे हैं, वहीं पर सपोर्ट ले रहे जो परसों का हाई था। राइट, सो यहाँ से सपोर्ट में शुरू होते हैं। 24,175 तक पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट 24,075 125 में बनता है, वो ज़्यादा मजबूत सपोर्ट है। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट है। ऊपर कितना जाएंगे? 24,350, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर की रुकावट की रेंज बनती है। लेकिन उससे पहले अगर निफ्टी 24,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो ही कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा। और बैंक निफ्टी 55,000 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही कमजोरी फील करिए। तब तक ये नॉर्मल एक छोटा सा रनिंग रूटीन, एक्सपायरी के दिन का हल्का फुल्का उतार चढ़ाव, कंसोलिडेशन, करेक्शन, जो आपको कहना चाहिए, जो शब्द आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर लीजिए। ये आपके तो 24,000 के नीचे आप कमजोर होंगे, 55,000 के नीचे आप कमजोर होंगे। निफ्टी में मजबूत कब होंगे ये भी तो जानना जरूरी है। 24,350 के ऊपर निकल कर टिक जाते हैं, जो कल का आज का हाई है लगभग 24,360 मान लीजिए, तो उसके ऊपर निकल कर टिक जाते हैं तो मजबूती और बढ़ेगी। शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, फ्रेश खरीदारी भी आएगी, और कल के लिए और अगली सीरीज के लिए दोनों के लिए संकेत बेहतर मिलेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी आज 55,650 के ऊपर निकल कर टिक जाते हैं, बढ़ जाते हैं और बंद हो जाते हैं तो मजबूती का संकेत आ जाएगा। ठीक है, ये 2 लेवल है। ओके, और अभी भी मिड और स्मॉल कैप को लेकर स्टैंस वही है? हाँ, देखिए दिग्गज शेयरों में जब तक कोई बड़े लेवल ना टूटे तब तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की मजबूती रहेगी। क्योंकि देखिए ये 6-7 दिन से भागे हैं, थोड़ा तो रुकेंगे ना, हर रोज नहीं बढ़ सकते भाई। देखो, और लेवल भी तो देखिए ना, अब आप कोई मतलब 22,400 पे थोड़ी है, 24,400 पे है। सही बात है, फर्क है ना। 21,800 से 24,300-400 आ गया, तो ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा तो रुकेंगे, रुकना भी चाहिए। अनाप शनाप स्पीड ठीक नहीं है। मैं तो बार बार बोलता हूँ, ज़्यादा स्पीड से भागो और गिरो तो दांत टूट जाते हैं, नाक टूट जाती है। धीमे धीमे चल रहे और एकदम ठोकर लग भी जाए तो आप संभल भी जाते हैं, गिरे तो भी लगती नहीं ज़्यादा। तो अपने तो स्पीड धीमे रहे, वो बढ़िया है। और अच्छी स्पीड का, कम स्पीड का एक फ़ायदा और है कि हर एक लेवल पे बाइंग और सेलिंग का पार्टिसिपेशन होता है। वॉल्यूम के साथ आप ऊपर नीचे जाते तो वो मजबूती और टिकाऊ है। गैप अप गैप डाउन वाली मजबूती में मज़ा नहीं है।
न मंदी में मजा ना तेजी में। स्क्रीन पे जो काम, स्क्रीन बनी किस लिए है? एक्शन के लिए। और जितनी तेजी मंदी स्क्रीन पे होगी उतना मार्केट मजबूत, लिक्विड और डेप्थ वाला होगा। ये बड़ी बात है। वैलिड पॉइंट सर।